हेलो बच्चों, मैं फैज़ आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.1। तो 3.1 में हमें करना क्या, सिर्फ 3 क्वेश्चन है। उसमें हमें करना क्या है कि स्टेटमेंट लिखा होगा उसे बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, लीनियर इक्वेशन बनाना है और फिर उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, अलजेब्रिकली भी और ग्राफिकली भी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, एकदम ध्यान से पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन एकदम ध्यान से पढ़ते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपने डॉटर से कहा कि 7 ईयर अगो, 7 साल पहले मैं आपके एज का 7 टाइम था। आफ्ताब ने अपने डॉटर से कहा 7 साल पहले मैं तुम्हारे एज का 7 टाइम था। तो इसके अकॉर्डिंग पहले इक्वेशन बनाते, फिर आगे पढ़ेंगे। यहां तक पढ़ के हम एक इक्वेशन बना लेंगे। आफ्ताब ने क्या कहा अपने डॉटर से कि आज से 7 साल पहले मैं आपके एज का 7 टाइम्स था। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में देखना क्या है कि 2 वेरिएबल चुनना है कि 2 वेरिएबल कौन कौन है। तो देखो इसमें 2 वेरिएबल दिख रहा है, एक तो खुद आफ्ताब एक वेरिएबल हो गया और एक वेरिएबल आफ्ताब का एज एक वेरिएबल हो जाएगा और उसकी जो डॉटर है उसका एज दूसरा वेरिएबल हो जाएगा। तो हमने क्या कर लिया, आफ्ताब के एज को मान लिया x और उसके डॉटर के एज को मान लिया y। इसी तरह से हर क्वेश्चन में आपको 2 वेरिएबल ढूंढना है। तो मेरे को 2 वेरिएबल मिल गया, आफ्ताब का एज x और उसके डॉटर का एज y है। तो अब पहले फुल स्टॉप से पहले जो लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग हम एक इक्वेशन बनाते हैं। उन्होंने क्या बोला है आफ्ताब ने अपनी बेटी को कि 7 साल पहले मैं तुम्हारे एज का 7 टाइम था। तो सबसे पहले 7 साल पहले जाओ। अगर 7 साल पहले हम जाएंगे तो आफ्ताब का एज x था, अभी का एज, तो 7 साल पहले उसका एज कितना हो जाएगा, इसमें से 7 साल कम रहेगा। और उसके डॉटर का एज अगर y है तो 7 साल पहले कितना रहेगा, इसमें से 7 ईयर माइनस हो जाएगा। तो हम पहले 7 साल पहले जाते हैं, तो लिखेंगे 7 ईयर अगो। 7 साल पहले, 7 साल पहले आफ्ताब का एज कितना होगा वो बताइए। आफ्ताब का एज हो जाएगा बच्चों, अभी x है तो 7 साल पहले क्या हो जाएगा, इसमें से 7 कम हो जाएगा यानी x - 7 हो जाएगा। और उसके डॉटर का एज अभी y ईयर है तो 7 साल पहले कितना रहा होगा बच्चों, y - 7। ये हमने लिख दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किताब वाले ने क्या बोला बच्चों कि जो 7 साल पहले आफ्ताब का एज था उसके डॉटर का 7 टाइम था। यानी जो आफ्ताब का एज है, ये आफ्ताब का एज है x - 7, उसके डॉटर के एज का 7 टाइम्स है। यानी उसके डॉटर का एज y - 7 इनटू में 7 टाइम्स। ये बन गया हमारा पहला इक्वेशन। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x - 7 इज इक्वल टू 7y - 49, इधर ले आओ तो x - 7y ये इधर आके ऐड हो जाएगा तो प्लस का 42 इज इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन बन गया, ये पहला इक्वेशन बन गया। हमें 2 इक्वेशन बनाने, एक इक्वेशन बन गया, एकदम अच्छे समझ में आया बच्चों। अब हम दूसरा लाइन पढ़ते हैं यहाँ से। ये पहला इक्वेशन बन गया, डन। दूसरा देखिए, ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी अब से 3 साल बाद जो आफ्ताब का एज होगा उसके डॉटर का कितना होगा, 3 टाइम्स होगा। अब से 3 साल बाद आफ्ताब का एज जो है वो उसके डॉटर के एज का क्या हो जाएगा, 3 टाइम। तो पहले जाएंगे हम 3 साल बाद। तो अभी गए थे 7 ईयर अगो, अब हम जाएंगे 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर। 3 ईयर पहले बाद, आफ्टर 3 ईयर। अभी एज अगर x है तो 3 साल बाद एज कितना हो जाएगा, उसमें 3 साल और ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आफ्ताब का एज हो जाएगा x + 3 और उसके डॉटर का एज हो जाएगा, इसमें 3 साल जुड़ जाएगा। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब नया इक्वेशन का एक इक्वेशन ये बना हुआ है। अब दूसरे क्वेश्चन के लिए इसको मुझे मिटाना पड़ेगा। तो ये समझ जाओ, एक इक्वेशन बना हुआ है, साइड में लिख लेता हूँ। इसको पहले वाले को यहाँ लिख देता हूँ, x - 7y + 42 इज इक्वल टू 0। ये था पहला इक्वेशन। अब दूसरा क्वेश्चन,
दूसरे पार्ट में बोला क्या है 3 साल बाद। तो 3 साल बाद क्या हो गया, अभी एज x है तो 3 साल बाद एज कितना हो जाएगा x + 3 और y + 3। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किताब वाले ने क्या बोला, जो 3 साल बाद आफ्ताब का जो एज है उसके डॉटर के एज का 3 टाइम्स है, यानी जो आफ्ताब का एज है x + 3 उसके डॉटर के एज का 3 टाइम्स है, इनटू में 3। ये बन गया इक्वेशन। तो ये हो जाएगा x + में 3 और ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3y + में 9, दोनों को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा x - 3y, ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये बच जाएगा -6 = 0। ये बन गया हमारा दोनों इक्वेशन। एक इक्वेशन ये रहा, एक इक्वेशन ये रहा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो बच्चों हमने अल्जेब्रिकली दिखाया है, ये जो अभी हमने निकाला इक्वेशन अभी अल्जेब्रिकली दिखाया है, और इसे किस तरह भी दिखाना है, ग्राफिकली भी दिखाना है। तो वो कैसे करेंगे बच्चों, देखो अब देखो बच्चों ग्राफिकली कैसे सॉल्व किया जाता है। अल्जेब्रिकली तो सॉल्व कर दे, ये अल्जेब्रिक सॉल्यूशन हो गया। अब इसे हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर दें, ये हमने अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया, ये दोनों पहले कर दिया। अब इसी को हमें ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। पहले इसको करेंगे देन इसको करेंगे। चलो इसको लेते हैं। तो अब सबसे पहले क्या करना है, इसमें से y को अलग कर लो, y निकाल लो। तो x - 7y = ये हो जाएगा आपके पास प्लस में 42 = 0। इस -7y को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा x + 42 = 7y। तो ये हो जाएगा y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x + 42/7। हम इस तरह से y को अलग निकाल लेंगे। अब आप अपने आप क्या करो बच्चों, x की वैल्यू पुट करो, इसे बॉक्स बनाना, यहाँ पे लिखना x, यहाँ पे लिखना y। चलो एक बार x की जगह पुट कर देते हैं 0, एक बार x की जगह पे क्या डाल देते हैं 0, x की जगह पे डाल देते हैं 0। चलो यहाँ पर 0 डाल दो तो ये हो जाएगा 0 + 42/7, तो ये आ जाएगा 6। तो y की जगह पे क्या लिख देना बच्चों 6, ये हो गया। अब कोई और वैल्यू सोचो, एक बार पुट कर दिया 0, एक बार और कुछ वैल्यू ऐसा सोचो कि इसको ऐड करने पे वो 7 से डिवाइड हो जाए, तब जाके कैलकुलेशन अच्छे से होगा। और अच्छा यहाँ पॉइंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं क्या कर देता हूँ, x की वैल्यू डाल देता हूँ, x की वैल्यू ऐसा डालो बच्चों जो ये 7 से डिवाइड हो जाए। तो हम डाल लेते हैं कितना 35 आ जाएगा, यानी हम डाल देते हैं इसमें -7 डाल लेते हैं, -7 x की वैल्यू डाल लेते हैं -7। तो यहाँ पर 35 आ जाएगा, फिर वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x की वैल्यू डाल लेते हैं बच्चों, या 7 डाल लो बच्चों, 7 डालो और आसान हो जाएगा। तो x की वैल्यू अगर आप 7 डाल दोगे तो x की वैल्यू 7 डालने से y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 7 + 42/7। तो y की वैल्यू हो जाएगी 49/7। तो y की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 7। तो y की वैल्यू क्या आ गई 7, यानी हमने x की वैल्यू अगर 7 डाला तो y की वैल्यू भी कितनी आई बच्चों 7। आ गया बच्चों हमारे पास। अब इसे हम क्या करते हैं, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0,6। तो आप पॉइंट ढूंढो, x0 y6। तो ये रहा बेटा x0 और y6, ये पॉइंट हो गया, ये हो गया 0,6, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या बेटा 7,7। तो 7,7 पे जाओ, x7 y भी 7, तो x7 y भी 7, ये हो गया। अच्छा ये था 0,6, ये था, फिर से देखो 0,6, ये वाला पॉइंट था 0,6 और 7,7 x7 y भी 7, x7 y भी 7, यहाँ कहीं पे आ जाएगा, यहाँ कुछ ऐसा आ जाएगा 7, आप ग्राफ पेपर पर करोगे और अच्छे से पता चलेगा। अब इस दोनों पॉइंट को मिला देना बच्चों, ग्राफ पेपर पे अच्छे से और हो जाएगा। ये तो मैं रफली कर रहा हूँ, ये बन गया एक स्ट्रेट लाइन, ये पहले वाले लाइन का इसका हो गया। इसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए, अब सेकेंड पार्ट देखो बच्चों, इसका सेकेंड पार्ट का ग्राफ बनाते हैं। तो इसको फिर से अलग कर लेते हैं y को। तो ये हो जाएगा देखो x -3y -6 = 0। तो बच्चे इसमें से x को ही अलग कर लेते हैं। तो x = क्या हो जाएगा 3y + में 6 आ गया। अब बॉक्स बनाइए,
x को भी अलग कर सकते हैं, y को भी अलग कर सकते हैं, किसी तरह से जो आसान लगे। यहाँ पर x और यहाँ पे y डालो। चलो डालते हैं, y की जगह पे 0 डाल देते हैं, एक बार पुट कर देते हैं y की जगह पे 0। तो y की जगह जब 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, एक बन गया। ओरली डाल दीजिए एक बार y की वैल्यू कितना डाल दो, y की वैल्यू डाल दो बच्चों आप -1 डाल दो। y की वैल्यू अगर आप -1 डाल दोगे तो y की वैल्यू जैसे आपने -1 डाला तो -1 डालने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू x की आप +1 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। y की वैल्यू क्या डाल दो 1, तो आप हो जाएगा ये x हो जाएगा 3 इंटू में 1। आप कुछ भी डाल सकते हो, ऐसा ध्यान रखना कि नंबर 10 से ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि 10 तक ही मैंने बनाया पॉइंट, आसानी से हो जाएगा। ये हो जाएगा 9, तो आपने y की वैल्यू 1 डाला तो x की वैल्यू आ गई 9, तो ये हमें पॉइंट मिल गया। अब इसे हम ड्रॉ कर लेंगे। पहला पॉइंट है 6,0 यानी x6 y0, तो ये रहा x6 y0, ये पॉइंट हो गया 6,0। और दूसरा पॉइंट क्या है 9,1 यानी x पे 9 और y पे 1, यानी ये रहा x पे 9 और y कोऑर्डिनेट 1, तो 9,1 यहाँ पे आ गया 9,1। अब इसे मिला देंगे, इन दोनों लाइन को, दोनों पॉइंट को मिला देंगे। अब ग्राफ पेपर पे करना और अच्छा से बनेगा। ये तो मेरा थोड़ा टेढ़ा भी हो गया, ये बन गया बच्चों स्ट्रेट लाइन। ग्राफ पेपर बनाओगे एकदम सीधा बनेगा, ये बन गया। इस तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंट, ये टेढ़ा बना यहाँ पे बोर्ड पे, लेकिन अगर आप जब ग्राफ पे बनाओगे तो ये बिल्कुल सीधा बनेगा। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक क्रिकेट कोच है, वो 3 बैट और 6 बॉल तो 3900 में खरीदती है और 1 बैट और 2 बॉल वो 1300 में खरीदती है। तो इसे आपको अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें भी 2 वेरिएबल दिख रहा है, एक तो हो गया बैट और एक हो गया बॉल। तो हमने क्या कर लिया, कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट का कॉस्ट हमने मान लिया x रुपीज़ है और एक बॉल का कॉस्ट हमने मान लिया y रुपीज़ है। 2 वेरिएबल आपको ढूंढना है, इसमें दिख रहा है 2 अलग अलग चीज़ क्या है, एक बैट है और एक बॉल है। तो एक बैट का कॉस्ट मान लिया x रुपीज़ और एक बॉल का कॉस्ट मान लिया हमने y रुपीज़। अब इसे हम ग्राफिकली अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 3 बैट, एक बैट का कॉस्ट है x रुपीज़, तो 3 बैट का कॉस्ट कितना हो जाएगा 3x प्लस 6 बॉल, एक बॉल का कॉस्ट है y रुपीज़, तो 6 बॉल का कॉस्ट कितना हो जाएगा 6y, और ये मिलाकर वो कितना पेड करती है पैसा 3900 रुपीज़, 3900। ये एक इक्वेशन बन गया, एक इक्वेशन बन गया। दूसरा क्या बोला उसने, 1 बैट, एक बैट का कितना कॉस्ट है x और 2 बॉल का कॉस्ट कितना हो जाएगा 2y, वो कितना पेड करती है इसके लिए 1300 रुपये। इसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया अलजेब्रिकली। ये बस इतना लिखना क्या था, ये अलजेब्रिकली। अब इसी को रिप्रेजेंट करना है हमें ग्राफिकली। चलो बच्चों अब इस क्वेश्चन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। पहले वाले को लेते हैं, इसमें से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x भी निकाल सकते हो और y भी निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 3900 माइनस 6y, और ये 3 इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3900 माइनस 6y अपॉन में 3। अब x बॉक्स बना लेंगे, यहाँ लिखेंगे x और ये y। अब ध्यान से हम पुट करते हैं, पहले y की वैल्यू पुट करते हैं। अगर y की, देखो ऐसी वैल्यू y की पुट करना कि ये ऊपर ऐसा नंबर आए जो 3 से डिवाइड हो जाए, तो यहाँ पे फ्रैक्शन का चक्कर नहीं पड़ेगा। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर, अगर मैं पहले डाल देते x की जगह पे 300, x की जगह अगर हम 300 डाल देंगे तो बच्चों देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 300 डालो तो y की वैल्यू हो जाएगी 3900 माइनस 3 जा 900 अपॉन में 6 विच इज 3000 अपॉन में 6, तो ये कितना हो जाएगा 500। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 500। अब उसी तरह से हम x की कोई वैल्यू डाल देते हैं, x की वैल्यू डाल देते हैं बच्चों, अगर हम 700 डाल देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 21, यहाँ से आ जाएगा 21, 700 डाल देते हैं। तो x की जगह पे डाल देते हैं 700, x की जगह पे डाल दिया 700, तो 700 डालते ही क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3900 माइनस ये हो जाएगा 2100 अपॉन में 6, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1800 अपॉन में 6, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों
ये हो जाएगा 300, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 300। इसी तरह से आपको सोच सोच के वैल्यू पुट करनी होगी सो दैट फ्रैक्शन में ना आए। अब इसे मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ 300, 500, तो ये रहा x पर 300 और y पर 500, 300, 500। अब मैंने 100 का इंटरवल ले लिया क्योंकि वैल्यू बड़ी बड़ी है, तो मैंने 100 का इंटरवल ले लिया। ये आ गया हमारा पहला पॉइंट 300, 500। दूसरा पॉइंट है 700, 300, तो x की जगह 700, y की जगह पे 300, तो बच्चों ये हो जाएगा 700 और ये रहा इसके सामने 300, ये तो 700, 300, ये दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो एक लाइन मिल जाएगा। ग्राफ पे बनाओगे एकदम सीधा बनेगा। ये था पहला वाला। अब हम दूसरा वाला करते हैं। अब दूसरा वाला करते हैं बच्चों, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2y इज इक्वल टू 1300 माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू 1300 माइनस एक्स अपॉन में 2। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं, यहाँ पर x और यहाँ पे y। चलो पुट करते हैं। अब ऐसी वैल्यू डालना जो 2 से डिवाइड हो जाए, यहाँ पे जो नंबर आए। तो सबसे पहले डाल देते हैं x की जगह 300। x की जगह अगर हम 300 डाल देंगे, x की जगह पे 300, तो y कितना आ जाएगा 1300 माइनस 300 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 1000 अपॉन 2 विच इज 500, तो y की वैल्यू आ गई 500। एक तो आ गया। फिर से कोई वैल्यू पुट करो x की जगह पे। x की जगह पे हम डाल देते हैं अगर 500, x की जगह डाल देते हैं 500, x की जगह पे 500 डालने से क्या होगा, y इज इक्वल टू 1300 माइनस 500 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 800 अपॉन में 2 विच इज 400, तो यहाँ पर से आ जाएगा ये 400। अब इसे प्लॉट कर लेते हैं 300, 500, यही पॉइंट रहेगा, और 500, 400, x की जगह पे 500 और y की जगह पे 400, तो ये इसी पर आ जाएगा शायद पॉइंट, यहीं पे आ जाएगा 500, 400, यानी ये कॉन्साइड कर जाएगा, यानी दूसरा लाइन भी इसी पर होगा। दोनों का दोनों लाइन इसी पर होगा, दोनों का दोनों लाइन इसी पे होगा। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। बच्चों अब आ जाते हैं 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 पे, यानी कि लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए काफी आसान। 2 केजी एप्पल और 1 केजी ग्रेप्स का कॉस्ट कितना है? 2 केजी एप्पल और 1 केजी ग्रेप्स का कॉस्ट है 160 रुपीज, और 1 महीने के बाद 4 किलो एप्पल और 2 केजी ग्रेप्स का कॉस्ट कितना हो जाता है? 300। इसे हमें ग्राफिकली और अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, काफ़ी आसान। तो इसमें भी 2 वेरिएबल दिख रहा है, एक तो एप्पल है और एक ग्रेप्स है। तो हमने क्या कर लिया, लेट कॉस्ट ऑफ 1 केजी एप्पल भी x रुपीज और 1 केजी ग्रेप्स को हमने क्या मान लिया, y रुपीज, यानी 1 किलो एप्पल का कॉस्ट है x रुपीज और 1 किलो ग्रेप्स का कॉस्ट है y रुपीज। अब ध्यान से देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 केजी एप्पल का अगर कॉस्ट है x रुपीज, तो 2 केजी एप्पल का कितना हो जाएगा 2x, प्लस में 1 केजी ग्रेप्स का कॉस्ट कितना है y, तो प्लस में y, तो कितना पैसा लगता है 160। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, एक इक्वेशन ये बन गया। अब दूसरा वाला देखिए, 4 केजी एप्पल, 1 केजी एप्पल का कॉस्ट x, तो 4 केजी एप्पल का कॉस्ट कितना हो जाएगा 4x, प्लस में 2 केजी ग्रेप्स, 1 केजी ग्रेप्स का कॉस्ट y, तो 2 केजी ग्रेप्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा 2y, और कितना पैसा लगता है टोटल 300। ये बन गया 2 इक्वेशन। ये हमने किस पे रिप्रेजेंट कर दिया, अलजेब्रिकली। अब कैसे रिप्रेजेंट करना है इसी दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली, वो देखिए। चलो बच्चों अब इसे हम ग्राफिकली सॉल्व करके दिखाते हैं। पहले इसको ले लेते हैं फर्स्ट वाले को, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालो, y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x। अब यहाँ बॉक्स बनाओ, x y, अब वैल्यू सब पुट करते हैं, तो बहुत आसान है। अब x की वैल्यू अगर हम डाल देंगे बच्चों, कुछ ऐसा वैल्यू देखो हमने 100 तक ही लिखा है, तो ऐसी वैल्यू डालो जो 100 तक में आ जाए हमारा y। तो x की वैल्यू अगर हम डाल देंगे 50 डालते हैं, 50 डालते हैं, अगर x की वैल्यू हम 50 डाल देंगे, x की वैल्यू हमने 50 डाल दिया, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू 160 माइनस
2 इंटू में 50 विच इज़ 160 माइनस 100, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, तो y की वैल्यू आ गई 60। एक आ गया। अब हम x की एक कुछ और वैल्यू डाल देते हैं। x की वैल्यू अगर हम डाल देते हैं बच्चों, x की वैल्यू डाल देते हैं 50 तो डाल दिया। अब 60 डाल देते हैं, x की वैल्यू 60 डाल देते हैं। x की वैल्यू हमने 60 डाला, तो x की वैल्यू अगर 60 डालेंगे तो y कितना आ जाएगा 160 माइनस 2 इंटू में 60, 160 माइनस 120, तो y की वैल्यू हो जाएगी 40, y की वैल्यू हो जाएगी 40। अब इसे हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देंगे 50, तो बेटा ये रहा 50 और 60 पे चले जाते हैं ऊपर, ये रहा 60। मैं रफली बना रहा हूँ तो स्ट्रेट लाइन ना भी बने, लेकिन आप जब ग्राफ पे बनाओगे तो एकदम सीधा बनेगा। ये पॉइंट हो गया 50, 60, क्योंकि यहाँ पे 10-10 का इंटरवल मैंने ले लिया, क्योंकि नंबर 50, 60, 40 में तो मैंने 10-10 का इंटरवल ले लिया है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट 60, 40, तो x की जगह पे 60 और y का 40, तो ये हो गया 60 और 40 चले जाओ ऊपर, ये मैं चला गया 40 के सामने, ये चला गया 40 के सामने 60 और ये रहा 40 के सामने, तो ये हो गया 60, 40। ये रहा दूसरा पॉइंट, इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों को मिला दो, ये बन गया स्ट्रेट लाइन। ये पहले वाले का सॉल्यूशन हो गया, ग्राफ हो गया, सॉरी। अब इस ग्राफ का नाम लिख देते हैं, ये है ना पहला वाला, ये है ना 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, पहले वाले का हो गया बच्चों। अब देखिए दूसरे वाले का, एकदम उसी तरीके से इसमें से y की वैल्यू निकाल लो बच्चों, तो 2y इज इक्वल टू 300 माइनस 4x, तो बच्चों y की वैल्यू हो गई 300 माइनस 4x अपॉन में 2। अब बॉक्स बना लो और x की वैल्यू डालो, x और ये y। चलो स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू, ऐसी वैल्यू डालना है x की जो 2 से डिवाइड हो जाइए पूरा नंबर, तभी फ्रैक्शन से हम बच जाएंगे। तो चलो x की वैल्यू अगर हम डाल देंगे बच्चों, अगर हम डालते हैं 10 डालेंगे, अगर 10 डालेंगे तो कितना 100 डाल देंगे तो और नेगेटिव में आ जाएगा, उससे भी बचते हैं। x की वैल्यू डालो बच्चों। चलो बच्चों ऐसा करते हैं, x की जगह डाल लेते हैं 50, x की जगह डाल लेते हैं 50 डालने से क्या होगा, x की जगह हमने 50 डाला, 50 डालो तो y कितना आ जाएगा 300 माइनस 4 इंटू में 50 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा बच्चों 300 माइनस 200 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन में 2 विच इज 50, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 50, ये आ गया। अब और कोई वैल्यू डालो, अब हम डाल लेते हैं, अब 60 डाल लेते हैं, 60 डाल लो, x की जगह पे 60 डाल लेते हैं, तो x की जगह पे डाल लिया हमने 60, तो 60 डालो तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 300 माइनस 4 इंटू में 60 अपॉन में 2, तो y की वैल्यू हो जाएगी 300 माइनस 240 अपॉन में 2, तो y की वैल्यू हो जाएगी 60 अपॉन में 2, तो y की आगे वैल्यू 30, तो y की वैल्यू हो गई बच्चों 30। अब इसे रिप्रेजेंट करते ग्राफ है 50, 50, तो ये रहा 50, 50, 50, 50, ये रहा 50 के सामने, यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा। अभी ग्राफ नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, 1 मिनट रुको, ध्यान से देखो बच्चों। पहला पॉइंट क्या 50, 50, तो ये रहा 50 और ये रहा 50, तो ये हो गया पॉइंट 50, 50, ये पॉइंट आ गया। अब दूसरा पॉइंट क्या 60, 30, तो ये रहा 60 और ये 30 के सामने चल लेते हैं, यहाँ पर ग्राफ पे बनाओगे और एकदम क्लियर हो जाएगा 60, 30। अब इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं, तो ये बन गया लाइन, ये दूसरा लाइन हो गया पैरेलल लाइन। इसका नाम लिख दो, इसका नाम क्या है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। तो बच्चों ये था हमारा 3.1 का तीसरा क्वेश्चन। तो ये 3.1 के तीनों क्वेश्चन हो गए बच्चों। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।